Hello everyone, welcome back to all of you in this video. I'm back today with another story. और आज की हमारी जो स्टोरी है घोड़े के लिए सबक। तो ये स्टोरी एज यूजुअल हिंदी में है और हम इसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखेंगे। सो लेट्स गो अहेड एंड बिगिन आवर डिस्कशन। तो जब हम स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस को जब हम हिंदी से लिखते हैं इंग्लिश में तो हमें किस तरीके से वो करना है और कैसे हमें उस सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ना है। तो इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ कि हमें सबसे पहले सेंटेंस में ये देखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद में हमको देखना है वर्ब क्या है, और वर्ब ये डिसाइड करेगी कि वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में बन रहा है, पास्ट में या फिर फ्यूचर में, राइट। और फिर जो भी कुछ हमारे पास में होगा एट लास्ट हम उसे ऑब्जेक्ट की जगह पर प्लेस करेंगे। वो ऑब्जेक्ट हो सकता है नाउन, प्रोनाउन या फिर कोई एडवर्ब भी हो सकता है। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन और इस स्टोरी को हम अब बना के देखते हैं। तो एक गरीब व्यक्ति के पास एक घोड़ा और एक गधा था। तो यहाँ पर हमारे पास में ये जैसा हम देख सकते हैं एक गरीब व्यक्ति, ये है हमारा सब्जेक्ट। और कोई भी चीज़ आपके पास में होना, तो यहाँ पर पोजीशन की बात हो रही है, तो इसी वजह से हम हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो एक गरीब व्यक्ति, तो अ पुअर पर्सन ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। उसके पास में है तो हैज़, अ पुअर पर्सन हैज़, और उसके पास में था तो हैज़ को जो अपन पास्ट में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हैड। अब क्या था उसके पास में, एक घोड़ा था और एक गधा था। हैड अ डोंकी एंड, एक गधा था और एक घोड़ा, अ हॉर्स। फाइन, आगे देखते हैं। एक दिन वह इन दोनों के साथ बाजार जा रहा था। तो वह हो गया ये हमारा सब्जेक्ट, मतलब हम जब गरीब व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर उसी का प्रोनाउन लगाएंगे हम, तो उसके लिए हम ही रखेंगे। अब जाना हो गया वर्ब। अब इस टेंस को अगर हम देखेंगे, ये जो सेंटेंस बनेगा हमारा पास्ट में बनेगा, और पास्ट में भी जब कोई काम चल रहा था, काम हो रहा था, तो उसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। तो जिसमें हमें वॉज पर और जो भी वर्ब होता है उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं। तो वो जा रहा था, तो ही वॉज गोइंग, ही के साथ में हम वॉज लगाएंगे, ही वॉज गोइंग। अब जहाँ भी जा रहा था वो, तो टू मार्केट। फाइन, दोनों के साथ विद दैम। अब यहाँ पर बोथ की जगह पर हम दैम ही लगा देते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे जो डंकी और हॉर्स, इन दोनों के साथ में वो बाजार जा रहा था। उसने गधे पर रोज की तरह फिर से सामान का भार लाद दिया। अब उसने लाद दिया, तो ये हो गया अगेन, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, और लादना मतलब लोड करना हो गया हमारा वर्ब। ही लोडेड, उसने डंकी को लोड किया, LOADED, लोडेड द डोंकी। अब किससे लाद दिया था, सामान से, विद गुड्स। गुड्स का मतलब होता है सामान, गुड का मतलब होता है अच्छा, जब हम इसमें एस लगा देंगे तो ये हो जाता है सामान। तो ही लोडेड द डोंकी विद गुड्स। अब रोज की तरह या फिर हमेशा की तरह, तो यहाँ पर रोज की तरह हमारे सामने लिखा हुआ है, एज एवरी डे, हर दिन की तरह उसने उस पर वो भार को लाद दिया था। और घोड़े पर फिर से कोई सामान नहीं था, तो इसका मतलब क्या कि उसने घोड़े के ऊपर कोई भी सामान को नहीं रखा था, मतलब उसने घोड़े को लोड नहीं किया था। एंड, तो यहाँ पर ही नहीं किया था, पास्ट इंडेफिनाइट है, और मना करते हैं जब हम पास्ट इंडेफिनाइट में तो डिड नॉट लगाते हैं। ही डिड नॉट। रखना मतलब लोड करना, तो रखना लिख देते हैं हम यहाँ पर, कीप का मतलब होता है रखना। ही डिड नॉट कीप, कुछ भी नहीं रखा था, एनीथिंग। ही डिड नॉट कीप एनीथिंग, किसके ऊपर, ऑन
द हॉर्स। फाइन। तो ये हो गया हमारा वन पैराग्राफ। हम आगे बढ़ेंगे और सेकंड पैराग्राफ को लिखेंगे। ऑल राइट। रास्ते में गधे ने घोड़े से कहा। अब रास्ते में इसको हम बोलेंगे ऑन द वे। ऑन द वे, राइट। गधे ने घोड़े से कहा। अब गधा हो गया डूअर मतलब सब्जेक्ट, और कहना हो गया वर्ब। किससे कहा? घोड़े से। ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो डोंकी टोल्ड। किससे कहा? हॉर्स। क्या कहा उसने? भाई, ब्रदर। ब्रदर, मेरे ऊपर फिर से अत्यधिक मात्रा में भार है, मतलब मेरे ऊपर फिर से बहुत ज़्यादा वजन है। ब्रदर, आई एम लोडेड मतलब मेरे ऊपर है। आई एम लोडेड, लोडेड विद, बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब अत्यधिक, एक्सेसिव गुड्स। अच्छा, फिर से, तो इसके लिए हम लगा देंगे अगेन। ये सेंटेंस हुआ हमारा कंप्लीट। यहाँ पर मेरे ऊपर से कुछ मात्रा में भार ले लो। तो अब भार ले लो, ये सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई डूअर नहीं है। तो भार ले लो, टेक सम, भार को हम बोलते हैं लोड। टेक सम लोड फ्रॉम मी, मुझसे। फ्रॉम मी। घोड़े ने कहा कि तुम्हारा बोझ है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो घोड़े ने कहा, हॉर्स कहा, टोल्ड, कि ये तुम्हारा लोड है। दैट इट इज योर लोड। अब ये अगर हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेंटेंस मेकिंग को देखेंगे तो यहाँ पर इज़ की जगह पर वॉज आना चाहिए, क्योंकि जब ये वर्ब हमारी पास्ट में होती है कंजंक्शन दैट से पहले, तो जो भी टेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच का वो चेंज हो जाता है कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में। तो आइडियली अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो इधर वॉज का यूज़ होगा, राइट। लेकिन हम इसके मीनिंग के हिसाब से ही देख रहे हैं वर्ड टू वर्ड, तो यहाँ पर हम इज़ लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली ग्रामेटिकली वॉज का यूज़ होना चाहिए। तो हॉर्स टोल्ड दैट इट इज़ योर लोड, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा इसमें कुछ है नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इट मीन्स इट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस। नन ऑफ माई बिजनेस मतलब ये मेरा काम नहीं है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। यह बोझ तुम्हारा है और तुम इसे अपने साथ रखने की ज़रूरत है। तो ये बोझ तुम्हारा है। दिस इज़ योर लोड, राइट। यहाँ तक हो गया। दिस इज़ योर लोड, और तुम्हें इसे अपने साथ रखने की ज़रूरत है। और के लिए हम लगा लेंगे यहाँ पर एंड। तुम्हें इसे अपने साथ रखने की ज़रूरत है, तो तुम्हें के लिए यू आ गया। अब ज़रूरत है, यहाँ पर एक रूल लगाते हैं हम, नीड टू। तो यू नीड टू साथ में रखना। कीप किसको? लोड को। तो लोड को रिपीट नहीं करेंगे नाउन को, उसकी जगह पर उसका प्रोनाउन आ जाएगा। यू नीड टू कीप इट तुम्हारे साथ में, विद योर सेल्फ। फाइन। तो मुझे इसके बारे में कुछ मत बोलो। डोंट टेल मी कुछ भी नहीं, एनीथिंग
इसके बारे में, अबाउट इट। तो ये हो गया हमारा दूसरा पैराग्राफ। आगे चलेंगे और इसकी रिमेनिंग स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। यह सुनते ही गधा चुप हो गया। तो यह सुनते ही, लिसनिंग टू दिस, गधा चुप हो गया। डंकी कीप क्वाइट, पास में ले जाएंगे तो कैप्ट क्वाइट हो जाएगा। कीप का सेकंड फॉर्म कैप्ट क्वाइट। फिर ये तीनों चुपचाप टहलने लगे। फिर देन ऑल थ्री, मतलब बात हो रही है तीनों की, टहलने लगे तो ये तो हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। तो देन ऑल थ्री स्टार्टेड, टहलने लगे। किसी भी काम को करने लगना या फिर शुरू कर देना, उसके लिए हम स्टार्ट या फिर बिगिन, उसके बाद में जो भी वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगा के बात करते हैं। स्टार्टेड वॉकिंग, टहलने को हम बोलते हैं वॉक, और वॉक के बाद में हम आईएनजी लगा देंगे। कुछ समय बाद भारी बोझ के कारण गधे के पैर डगमगाने लगे। कुछ समय बाद, तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। भारी बोझ के कारण, बिकॉज ऑफ हैवी लोड, गधे के पैर डगमगाने लगे। डगमगाना मतलब लड़खड़ाना, इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड। हैवी लोड, डोंकी, और डगमगाने लगे तो यहाँ पर वही रूल आएगा जो हमने ऊपर लगाया था, स्टार्टेड स्टैगरिंग, लड़खड़ाना। और वह रास्ते में गिर गया। एंड ही फेल डाउन, फॉल डाउन का मतलब होता है गिरना। फॉल को सेकेंड फॉर्म में ले जाएंगे तो फेल डाउन होगा, या फिर बेहोश होकर गिर जाना, तो इसको हम बोलते हैं फेंट डाउन। ही फेंट डाउन, तो फेंट में ईडी लगा देंगे क्योंकि ये टेंस हमारा पास्ट है। तो ही फेंटेड डाउन, इसका मतलब है कि वो चकरा कर गिर गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगा, मतलब वो बेहोश हो गया था, इसलिए हमारे यहाँ पर ये फेंट डाउन वर्ब है, बिल्कुल सही है। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। एंड फॉर्म का मतलब होता है झाग। फॉर्म केम, स्टार्टेड से भी हम इसको लिख सकते हैं स्टार्टेड कमिंग। अब क्योंकि इससे पहले ही हमने वो स्टार्टेड वाला रूल लगाया, तो इस वजह से अगर हम यहाँ नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फोम केम आउट ऑफ हिज माउथ। आगे बढ़ते हैं और रिमेनिंग स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति ने गधे का सारा बोझ उतार कर घोड़े पर डाल दिया। उसके बाद आफ्टर दैट, अब उस व्यक्ति ने गधे का सारा बोझ उतार कर घोड़े पर डाल दिया, तो मतलब जो लोड उसने डंकी को किया था, अब उसने घोड़े को लोड किया उसी सामान के साथ में। आफ्टर दैट द मैन लोडेड कौन को किया? हॉर्स। अब जो लोड था किसका था? वो डंकी का। विद डंकीज लोड। फाइन।
टहलते हुए घोड़ा यह सोचने लगा कि अगर मैं गधे का कुछ वजन ले लेता तो कितना बेहतर हो सकता था। टहलते हुए, तो वॉकिंग, वॉकिंग, वाइल वॉकिंग लिख सकते हैं हम यहाँ पर। वाइल वॉकिंग, घोड़ा सोचने लगा। हॉर्स स्टार्टेड थिंकिंग। क्या सोचने लगा कि बेहतर होता कि मैं गधे से थोड़ा सा लोड ले लेता। थिंकिंग दैट इफ़ मैं ले लेता, अगर मैं ले लेता, तो इफ़ आई हैड रिसीव्ड सम लोड, कौन से, फ्रॉम डोंकी, तो ये बेहतर होता। इट वुड हैव बीन बेटर, इट वुड हैव बीन बेटर। अब मुझे सारा बोझ बाजार में ले जाना है, लेकिन बट मुझे ले जाना है, बट आई हैव टू कैरी, या फिर हम यहाँ पर TAKE टेक भी लिख सकते हैं। कैरी दिस कंप्लीट लोड, कहाँ पर, टू द मार्केट। अब इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है हम वो देखते हैं। शिक्षा, दूसरों के दुख दर्द में हाथ बटाने से हमारा दुख दर्द भी कम हो जाता है। तो हमारा दुख दर्द कम हो जाता है। अवर प्रॉब्लम्स, या फिर पेन, अवर पेन रिड्यूसेस, जब हम दूसरे लोगों की मदद करते हैं। When we help others. So this is the moral of this story. So friends, ये था पूरा स्टोरी का कंप्लीट ट्रांसलेशन जिसे हमने हिंदी से इंग्लिश में करके देखा। सो होप कि इससे आपकी कुछ हेल्प हुई हो, आपको कुछ समझ में आया हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करो ताकि उनकी भी ऐसे ही स्टोरी ट्रांसलेशन से इंग्लिश सीखने में हेल्प हो सके, और इस चैनल को ऐसे ही स्टोरी वीडियोज़ आगे देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू।